हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल पर। तो चलिए जो है आज हम बताएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का कौन सा है। तो ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखिए और आप फ़ायदा उठाइए इस वीडियो का, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ कर जाइएगा तो एग्ज़ाम में सीधे हूबहू आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए इसमें प्रश्न क्या है कि जन्म दर क्या है। पीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा जन्म दर क्या है। तो आंसर सुनिए कि जन्म दर क्या होता है। तो किसी भी क्षेत्र में जन्म लेने वाली शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में जितने भी शिशु यानी बच्चे जन्म लेते हैं उसी सब संख्या को जो है जन्म दर कहते हैं। और इससे क्या होगा, तो जिससे उस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है। आप ही समझिए कि आपके गांव में किसी बच्चे का जन्म होगा तो पहले आपके गांव की जनसंख्या मान लीजिए 1000 है, तो उसमें एक बच्चे का जन्म होगा तो कितना जनसंख्या हो गया, 1001। तो इसमें क्या हो रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो वहीं इसका मतलब हुआ। तो फिर से देख लीजिए जन्म दर क्या है, तो किसी भी क्षेत्र में जन्म लेने वाली शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है तो उस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़े वहीं जो एग्जाम में आए। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को जो है हम इसमें कवर ही कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे हूबहू आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है कि अपकर्ष कारक क्या है। अपकर्ष कारक जो है वो क्या है, तो देखिए आंसर क्या होगा कि वैसे कारक जो लोगों को क्या देगा, रोजगार और बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा तथा सुरक्षा उपलब्ध कराती है। ये सब चीज़ जो उपलब्ध कराती है उसी को कहते हैं अपकर्ष कारक। ठीक है, तो वैसे कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक तो वैसे कारक जो लोगों को रोजगार दे, बेहतर शिक्षा दे और बेहतर चिकित्सा दे, यानी कि इलाज वगैरह बेहतर मिले और सुरक्षा उपलब्ध कराए, उसी कारक को जो है अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें कि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या जानते ही हैं, जनसंख्या से क्या समझते हैं। तो जनसंख्या का जो उत्तर है वो क्या है, तो किसी क्षेत्र में बसने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या क्या है, तो किसी क्षेत्र में बसने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मान लीजिए आपका गांव है, ठीक है, और उसमें जितने भी लोग बसते हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, जितने भी लोग बसते हैं उन सभी संख्या को जो है जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि साक्षरता को परिभाषित करें। साक्षरता जानते ही हैं, हमारा बिहार क्या है, तो हमारा बिहार जो है साक्षरता में सबसे पीछे माना जाता है ऐसा, लेकिन हमें लगता है कि अब ऐसा नहीं है। बिहार के बहुत बच्चे अब पढ़ने शुरू कर दिए हैं। तो साक्षरता को समझिए कि साक्षरता क्या होती है। तो देखिए आंसर क्या है कि 15 वर्ष से लेकर, कितने वर्ष से, 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच के वैसे लोग, 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच के वैसे लोग जो पढ़कर चीज़ों को समझ सकते हैं उसे साक्षरता कहते हैं। कितने वर्ष से लेकर, 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच के वैसे लोग जो पढ़कर और चीज़ों को समझ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, साक्षरता। ठीक है, तो साक्षरता 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच वाला लोग को जो पढ़े लिखे होते हैं, किसी भी अक्षर को पढ़कर समझ लेते हैं, उसी को कहते हैं साक्षरता। ठीक है, रटिए मत, इसको समझ के पढ़िए। ठीक है, और हम आपको चाहेंगे कि अच्छे से समझें और इसका फ़ायदा उठाएं।
तो जो है ना, आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए ताकि आपको याद हो जाए। ये सभी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं मैं 12th का, उस सभी में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी का, आप जाके मिला भी सकते हैं। तो इसे क्वेश्चन का सीरीज चलाते रहेंगे हम। तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके भी रखिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी के, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सभी का जो है, हिंदी का भी, सभी का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस सभी को हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सामूहिक कृषि कैसे की जाती है। देखिए सामूहिक कृषि क्या है या कैसे की जाती है, तो सब जो है आंसर सुन लीजिए। ठीक है, चलिए क्या है कि कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही खेतों में क्या करता है, एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। एक ही खेतों में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, उस कृषि को क्या कहते हैं, सामूहिक कृषि कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए कि सामूहिक कृषि क्या है। तो कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही खेतों में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। अब समझिए, मान लीजिए आप आलू की खेती कर रहे हैं, तो उसमें क्या करता है लोग, आलू के साथ साथ उसमें क्या कर देता है, मकई भी उसमें लगा देता है, यानी कि मकई भी रोप देता है आलू के में। और उसके साथ साथ देखिएगा तो उसमें बंगला भी छींट देता है, ताकि एक ही खेतों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिल सके। ठीक है, तो वही ये प्रक्रिया होती है सामूहिक कृषि में। कृषि की वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही खेतों में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। गेहूँ लोग रोप देते हैं और उसी में सरसों भी छींट देते हैं, तो ये क्या हुआ, एक से अधिक फसलें उगाई जा रही है। तो उस कृषि को ही सामूहिक कृषि कहा जाता है। हम जितना हो सके उतना अच्छे से आपको समझा के बता रहे हैं, आप चाहे तो दोबारा देख के समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए कॉपी में, ताकि आपको फिर से देखने को मौका मिल जाए। ठीक है, औद्योगिक बस्ती किसे कहते हैं, सुनिए औद्योगिक बस्ती किसे कहते हैं। जियोग्राफी का सीरीज चल रहा है, इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी सभी का जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, औद्योगिक बस्ती किसे कहते हैं, तो औद्योगिक बस्ती जो होता है, सुन लीजिए औद्योगिक बस्ती क्या है कि वैसे बस्ती जहाँ काफ़ी संख्या में फैक्ट्री होते हैं। औद्योगिक का मतलब होता है फैक्ट्री, उद्योग सुने हैं, उद्योग का मतलब होता है कोई भी फैक्ट्री खोलना, चलाना, वो उद्योग कहलाता है। तो वो औद्योगिक बस्ती है, तो वैसी बस्ती जहाँ काफ़ी संख्या में फैक्ट्री होते हैं। अब जाता है लोग पंजाब, लुधियाना, दिल्ली में सब कमाने जाता है ना लोग, गुजरात, तो क्या है वहाँ ज़्यादा फैक्ट्री है। तो वैसी बस्ती जहाँ काफ़ी संख्या में फैक्ट्री होते हैं, तो उस बस्ती को जो है औद्योगिक बस्ती कहते हैं। और वहाँ क्या होगा, बहुत सारा फैक्ट्री होगा। वह स्थान यानी कि वह बस्ती जहाँ अधिक मात्रा में क्या है, फैक्ट्री है, तो उसे कहेंगे औद्योगिक बस्ती। ठीक है, और जहाँ से क्या होती है, तो जहाँ से सामान बनाकर सभी जगह भेजे जाते हैं। आप सोचिए कि गुजरात में फैक्ट्री है, तो वहाँ से तरह तरह के सामानें बनकर सभी शहरों में भेजा जाता है, तब ना आपको वो जो है बाज़ारों में मिलते हैं। तो यही से समझ सकते हैं कि गुजरात जो है, बहुत सारा फैक्ट्री गुजरात में है और वहाँ से सामान बनकर भारत के अनेक शहरों में जाती है। ठीक है, तो औद्योगिक बस्ती समझ गए कि जहाँ काफ़ी संख्या में फैक्ट्री होगा वो औद्योगिक बस्ती कहलाएगा। वहाँ से सामान बनकर जो है सभी जगह भेजे जाएंगे। ठीक है, हमें आशा है कि आपको जो है अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और दोबारा चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए सड़क परिवहन के 2 समस्याओं का वर्णन करें। यानी कि सड़क का जो परिवहन होता है, सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ, उससे क्या समस्या होती है। तो देखिए सड़क परिवहन की 2 समस्या निम्नलिखित है। कौन कौन से समस्या है, तो देखिए एक में क्या है कि इससे ठोकर लगने की संभावना होती है। बात सही है, अगर सड़क पर जो गाड़ी चल रही है उससे ठोकर भी लग सकती है, आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, आपको पता होगा। तो ये जो है सड़क परिवहन की समस्या है, ठोकर लगने की संभावना हो जाती है, कभी भी ठोकर लग सकती है। और दूसरी क्या है समस्या कि इसके पलटने की भी संभावना हो सकती है। सड़क परिवहन यानी सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ कभी कभी पलट भी जाती है और उसमें बैठे लोग की मृत्यु भी हो सकती है,
तो ये जो है सड़क परिवहन की दो समस्या है, ठोकर लगने की संभावना होती है सड़क परिवहन से, और दूसरा कि पलटने की भी संभावना होती है, और भीड़ भाड़ की समस्या तो होती ही है। सड़क की जो गाड़ी चलती है उससे भीड़ भाड़ की भी समस्या होती है, लोगों को इमरजेंसी जाना होता है, भीड़ में लगे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सड़क परिवहन की समस्या थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से आप क्या समझते हैं। ऐसे ऐसे VVI प्रश्न जो है इस वीडियो में कवर ही किया गया है, ये ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, देखिए सुनिए। जब कोई व्यक्ति काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाकर काम करने लगते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जो है काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहीं जाकर काम करने लगते हैं, और क्या होता है कि वहीं बस जाते हैं, तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। मान लीजिए कि आपके गांव के कोई आदमी सऊदी अरब चाहे नेपाल या चीन कहीं कमाने गए हैं और जाके कमा रहे हैं और अधिक दिन हो गया, वहीं पर बस गए, घर बना के रहने लगे, तो समझ जाइए वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो इसमें क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में जाकर बसते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में देश की बात होती है कि जब कोई व्यक्ति काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाकर काम करने लगते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम थोड़ा सा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अच्छा से समझिए। भारत के किन्हीं 4 खरीफ फसलों का नाम लिखें। तो भारत के कितने 4 खरीफ फसलों का नाम लिखना है, ठीक है। चलिए देख ले कौन कौन भारत के 4 खरीफ फसल है। तो देखिए एक में क्या है, धान, धान खरीफ फसल होती है। दूसरा क्या है, मक्का, मक्का धान के समय ही बोया जाता है, तो ये भी खरीफ फसल है, ठीक है। और तीसरा है बाजरा, बाजरा भी एक खरीफ फसल है। चौथा है मूंग, मूंग। ये चारों चीज़ जो है कब बोया जाता है, तो खरीफ फसल यानी कि धान के समय। तो खरीफ फसल 4 समझ गए, धान, मक्का, बाजरा और मूंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के किन्हीं 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्र का नाम बताएं। VVI प्रश्न जो है, ये सब VVI प्रश्न है। तो भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है जहां अभ्रक उत्पादन किया जाता है। तो देखिए पहला तो है झारखंड, जहां अभ्रक का उत्पादन होता है, और दूसरा है राजस्थान, झारखंड, राजस्थान। तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा देखिए, चौथा क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। तो भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है, झारखंड में अभ्रक पाया जाता है, और राजस्थान में, और आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में। इन 4 जगहों पर जो है अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अधिवास। क्या है क्वेश्चन, अधिवास क्या है। तो अधिवास क्या है, तो सुनिए कि वह स्थान जहां लोग निवास करते हैं, वह स्थान जहां लोग निवास करते हैं और अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, अधिवास या मानव बस्ती भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो कहाँ घर बना है वहाँ आपका अकेला तो नहीं है, वहाँ तो बहुत सारा घर बना होगा, तो वैसे स्थान जहाँ लोग निवास करते हैं यानी रहते हैं और अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो उस स्थान को ही अधिवास या मानव बस्ती कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अधिवास जो है, मानव बस्ती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रामीण यानी गांव, और एक होती है शहरी। लोग शहर में भी रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग गांव में भी रहना पसंद करते हैं। तो ये अधिवास जो है 2 प्रकार के होते हैं, मानव बस्ती या, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है, इस सीरीज में जो है इतना ही क्वेश्चन था जो आपसे इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और इंतज़ार करें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।